हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और इस टाइम हूं मैं हाई रिवर में, जो कि अल्बर्टा का एक छोटा सा टाउन है। और जा रहा हूं मैं वाटरटन नेशनल पार्क की तरफ, जो कि कैलगरी से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स साउथ में है और यूएसए बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। तो स्टेट ऑफ मोंटाना में कूटने नेशनल फॉरेस्ट है और कूटने नेशनल फॉरेस्ट के साथ ही कनाडा में अल्बर्टा में वाटरटन नेशनल पार्क है और उसके साथ ही ब्रिटिश कोलंबिया का भी प्रोविंशियल बाउंड्री भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। उसके सारे ट्रैक्स जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। तो फैमिली के साथ ट्रिप है तो हाइकिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन लेक्स वगैरह वहाँ जाके देखेंगे। बहुत डिफरेंट विंटर है ये वाला, क्योंकि पूरा दिसंबर तकरीबन स्नोफॉल नहीं हुई और बहुत प्लेजेंट मौसम रहा, तो उसकी वजह से लेक्स वगैरह इतनी फ्रोज़न नहीं होंगी। कैलगरी से निकलने के बाद यहाँ तक तकरीबन बिल्कुल सीधी रोड थी इन द मिडल ऑफ पेरेरीज। कोई ऊपर नीचे, कोई आगे पीछे, कोई किसी किस्म का कोई ख़ास लैंडस्केप नहीं था। तो मैंने कैमरे को ऑन नहीं किया और मैं हूँ इस टाइम अल्बर्टा के विंडीएस्ट एरिया में। इस जगह पे विंड की वजह से उसकी पावर को हार्नेस किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा विंड टर्बाइंस है हर साइड पे और एक अच्छी बात है, रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी हासिल की जा रही है, क्योंकि हर वक्त यहाँ तकरीबन पूरा साल विंड चलती रहती है। वाटरटन से कुछ ही दूर है, यहाँ भी हवा बहुत तेज़ है और जो है सामने पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं वाटरटन के, और बहुत ही खूबसूरत है। तो होटल में चेक इन कर लिया और होटल का रूम आपको दिखा देता हूँ। हेलो। तो काफ़ी अच्छा है, एक स्टडी है और उसके साथ एक सोफ़ा है और यहाँ पे 2 बेड्स हैं और एक ह्यूज साइज टीवी है, बहुत अच्छी ऊपर सीलिंग है। तो नाइस रूम, और इसके पे किए हैं $140, जो कि इतने नहीं है, लेकिन ऑफ सीज़न है तो उसकी वजह से। और यहाँ पे देखते हैं व्यू कैसा है। गुड मॉर्निंग, और बहुत ही खूबसूरत सुबह वाटरटन में, और रात किलमरी लॉज में गुजारी। ये बहुत ही हिस्टोरिकल लॉज है और यहाँ पे 1926 में ये बना था, जो कि 1933 में फायर से डिस्ट्रॉय हुआ, 1935 में दोबारा बना और उसके बाद 2000s में एक और फायर लगी थी जिसमें ये डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसके बाद रिसेंटली लास्ट ईयर इसको दोबारा बिल्ड किया गया है। तो अच्छा होटल था और
रात बहुत अच्छी रही। एक चीज़ नोट करने की है कि रात को सर्दियों में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ क्लोज़ हो चुका था। कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ ओपन नहीं होते, सिर्फ एक हॉट डॉग्स की शॉप ओपन थी और उनके पास फलाफल वगैरह की ऑप्शन भी थोड़ी सी थी, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थी। तो रात को वो हो गया और दिन को भी ये आपको होटल के रेस्टोरेंट से लेना पड़ेगा, जो कि महंगा है। तो एक चीज़ कंसिडर करने की है कि यहाँ पे खाने पीने की ऑप्शन सर्दियों में इतनी नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ऑन द लेक साइड। मुझे लगता है गर्मियों में महंगा होगा, लेकिन सर्दियों में इसका रेट मुनासिब है। यहाँ पे विंटर की वजह से कोई भी नहीं है एंड वी हैव दिस होल प्लेस टू आवरसेल्व्स, लेकिन जो है ठंड बड़ी है भाई और ये इंटरनेशनल पार्क है, बेसिकली नेशनल पार्क से ज़्यादा। तो यूएस और कनाडा का इसका इसलिए नाम है वाटरटन ग्लेशियर इंटरनेशनल पीस पार्क। और यहाँ पे ये वन ऑफ इट्स काइंड है क्योंकि साथ ही यूएस बॉर्डर है। तो ट्रेल्स जाते हैं जो कि कनाडा से यूएस सिर्फ 4 किलोमीटर्स का हाइकिंग ट्रेल है जो यूएस में एंटर होता है। तो यहाँ पे अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं, एक ऐप है जिससे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके अलावा कोई चेक्स वगैरह इस टाइप के नहीं है। दरमियान में बॉर्डर गार्ड्स नहीं खड़े होते हाइकिंग ट्रेल्स में, क्योंकि नेशनल पार्क है तो ग्लेशियर नेशनल पार्क में भी आप हाइकिंग कर सकते हैं, वाटरटन नेशनल पार्क में भी। और काफ़ी अमेजिंग प्लेस है, लेकिन आज हाइकिंग नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों के साथ हूँ और सर्दी है, तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं आया, तो उसके लिए गर्मियों में कभी आऊँगा। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह है। ये जो वाटरटन लेक है, इसका दूसरा एंड मेरे पीछे जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में है और वो ग्लेशियर नेशनल पार्क है। इस टाइम मैं वाटरटन नेशनल पार्क में हूँ और एक आइकॉनिक बिल्डिंग यहाँ की पीछे मेरे, वो प्रिंस ऑफ वेल्स होटल है। उधर भी चलते हैं, वहाँ जाके आपको उसकी हिस्ट्री बताऊँगा। बेसिकली वो रेलवे ने बिल्ड किया था, लेकिन कैनेडियन रेलवे ने नहीं, यूएस की एक रेलवे कंपनी ने, जिसका नाम मेरे ख्याल से नॉर्दर्न रेलवे या कोई इस टाइप का था, मुझे अब भूल चुका है। लेकिन 1927 में उन्होंने बिल्ड किया था और बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, नीचे तक लेक साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन ठंडा होगा पानी क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम काफ़ी ठंडा है। मेरे हाथ वगैरह जमते जा रहे हैं, तो गाड़ी में चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो पीस पार्क एक अच्छा है, इसके साथ साथ वॉक जाती है जो पूरे टाउन को कवर करती है, तो बेहतरीन। मैं इस टाइम हूँ कैमरन फॉल्स पे, जो कि वाटरटन लेक्स के टाउन के अंदर ही है और बहुत ही खूबसूरत फॉल्स है। इसके अलावा एक और फॉल्स है बर्था फॉल्स, जहाँ की थोड़ी सी 1 किलोमीटर की हाइक है, तो वो आज नहीं कर रहे। और बाकी बहुत सारी 2 रोड्स तकरीबन जो है इस नेशनल पार्क की, वो विंटर में क्लोज होती हैं, तो वहाँ भी नहीं जा सकेंगे। बस टाउन के अराउंड एक्सप्लोर करते हैं और 1-2 और जगह आपको दिखाते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी फॉल्स है और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रैक पे जाने से पहले जूते साफ़ करने के लिए ये लगी हुई है, ताकि कोई इन्वेसिव स्पीसीज़ का पौधों का कोई बीज वगैरह ऊपर ना चला जाए, क्योंकि ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो कि लोकल पौधों को ख़राब कर देते हैं। और उसको महफूज रखने के लिए हर किसी को चाहिए कि यहाँ से जूते साफ़ करके फिर ऊपर जाएँ। यहाँ साथ ही एक ट्रैक ऊपर जा रहा है फॉल्स के साथ, लेकिन मसला ये है कि वो ट्रैक बहुत स्टीप है और वहाँ पे आईसी पैचेस है काफ़ी, तो उसके हिसाब से मैं रेडी नहीं हूँ, जूते वगैरह मेरे नॉर्मल है, तो इसलिए इस ट्रैक पे ऊपर अभी नहीं जाते। मेरे पीछे आइकॉनिक प्रिंस ऑफ वेल्स होटल और उससे बहुत ही प्यारा पैनोरामिक व्यू वाटरटन लेक्स का। और बेसिकली वाटरटन लेक्स एक कनेक्शन है 3 लेक्स का जो आपस में कनेक्टेड है, अपर वाटरटन, मिडल वाटरटन एंड लोअर वाटरटन। अपर वाटरटन यूएस बॉर्डर के साथ है और इसी तरह दरमियान में मिडल वाटरटन ये है और एक और लोअर वाटरटन इसके साथ है। तो 1927 में ये होटल बिल्ड हुआ, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा रेनोवेशन चल रही है जिसकी वजह से बंद है ये। और 1927 में इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स रखा, क्योंकि उस दौर में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसके बाद किंग बनना था, किंग एडवर्ड द 7th वो बने। और इस होटल का ये दिल था कि प्रिंस ऑफ वेल्स आके इनके पास ठहरे,
क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स ने अल्बर्टा का विजिट करना था, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ कभी नहीं है। वो इसके पास एक रैंच है, इस एरिया में भी है, उस रैंच में ठहरे, लेकिन यहाँ आके नहीं ठहरे। लेकिन फिर भी इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स होटल रखा। ये एक अमेरिकन रेलवे कंपनी ने बनाया था और बहुत खूबसूरत स्विस चैलेंज स्टाइल में इसको बनाया गया, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से, रेनोवेशन की वजह से इसके इर्द गिर्द के पैनल्स उतारे हुए हैं, तो इतना खूबसूरत नहीं लगा। तो सर्दियों में वाटर टन में सब कुछ बंद होता है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। जैसे मेरे पीछे सबवे, ये सारा कुछ बंद हो जाता है। ये तकरीबन घोस्ट टाउन बन जाता है, और तकरीबन क्या है ही घोस्ट टाउन। कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई इक्का दुक्का बंदा कहीं पे नज़र आ जाता है विज़िटर सेंटर के आसपास। लेकिन इसकी वजह से विंटर में इन्होंने बेशक बर्फ़ नहीं पड़ी हुई, लेकिन दो मेन अट्रैक्शंस की तरफ रोड्स भी बंद होती हैं विंटर में। एक कैमरन लेक और दूसरी जो है वो रेड रॉक कैनियंस, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह हैं दोनों। लेकिन अभी हम वहाँ वॉक करके तो जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी पे नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं उसको समर के लिए रख रहा हूँ, जब वहाँ की रोड ओपन होगी। ये व्लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को, और अगर कोई कमेंट करना है तो नीचे कमेंट कर दें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा।